चुनाव लड़ रहा हूँ लोकसभा का, तो आप बहुत से वोट के लिए करिएगा और भी करिएगा। कभी जरूरत होगी तो जरूर याद नंबर मेरा पीछे है। लोग बताए बहुत है, एक बार जीतने और जीतने के बाद एक बार करो ये काम और भी काम कोई होगा लीगल में वो भी बोलिएगा, मैं जरूर करूँगा। ठीक है, वही लग रहा चुनावी टॉर्च है, ठीक है। बाकी किसी भी सहायता की कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाए। जरूर करिएगा। कभी भी किसी का भी काम होगा तो एक बार जरूर से याद करिए ना, मदद करेंगे। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली लोकसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं एडवोकेट जगदीश वर्मा जी। इनसे बात करते हैं किस तरह से इनका चुनाव का जो इन्होंने तैयारी कर रखी है वो चल रही हैं और साथ ही जो चुनाव चिन्ह हैं वो भी आ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या चुनाव चिन्ह मिल रहा है और किस तरह से ये अपना प्रचार कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ रेट इंडिया प्लस पे आपका। जी जी सर, आपको चुनाव चिन्ह कौन सा मिला है? मुझे चुनाव चिन्ह मिला है बैटरी टॉर्च। बैटरी टॉर्च। और अब आप डोर टू डोर कर रहे हैं यहाँ देवली में, तो किस तरह का रिस्पांस लोगों से आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इधर पानी की बहुत समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये लोग जो है समस्या दूर नहीं करते हैं, नेता लोग जो आते हैं मैं दूर करूँगा। इधर भी पानी की समस्या है और भी कई समस्याएँ वो दूर करूँगा। सर, जिस रोड पे आप डोर टू डोर कर रहे हैं वो रोड भी मैंने देखा काफ़ी हद तक टूटी हुई है, निकलते हुए लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको मैं लीगल तरीके से बनवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना ये लोग परेशान करते हैं ना जनता को, जनता के वोट से जीत कर जाते हैं, परेशान करते हैं, काम नहीं करवाते, तो मैं दूर करवा दूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। सब लोग वोट देने के लिए मुझे कर रहे हैं और मैं जीतूँगा भी इनके वोटों से और जीत करके काम भी कराऊंगा, सेवा भी करूंगा। सर, हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे होते हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरा जो है बेरोजगारी है, बेरोजगारी से भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के बाद से जो है ये शिक्षा है, दवा है, हाँ, और ये दवा है और स्कूल का वगैरह का जो बनवाने का है और शिक्षा नहीं हो रही है। निःशुल्क शिक्षा का, दवा का निःशुल्क दवा होनी चाहिए, जो सरकार का काम है। सरकार ठीक से काम नहीं करती। आप जो अपने पर्चे बांट रहे हैं, जो अपना घोषणा पत्र आप यहाँ लोगों को दे रहे हैं, उसमें आपने एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के 90% जो सांसद हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये किस आधार पे आप कह सकते हैं? ये जो है आरटीआई के थ्रू पता चला है। बीजेपी के नहीं, पूरे संसद में 80 से 90% लोगों पे गंभीर मामले दर्ज हैं। इवन की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी दर्ज हैं। आप का रिकॉर्ड लेकर देख लीजिए। अब मैंने आरटीआई से निकाला है ये सब।
सर दक्षिणी दिल्ली सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ बड़े बड़े धुरंधर चेहरे हैं, जैसे कि रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी के एक मजबूत चेहरा है, वहीं सहीराम आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी एक मजबूत चेहरा है। तो किस तरह का चुनाव मानते हैं, किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौती नहीं, इनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये सिर्फ पैसे में ज़्यादा बलवान है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। ये जो है मोदी के नाम चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जो है के नाम पे मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं वो सब पूरे देश के लोग देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से है और एक आम आदमी पार्टी का दबदबा पूरी दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। इसको लेकर क्या ये भ्रष्ट सरकार रही, सब दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, इन्होंने देश के नाम पे वोट लिया और 70 सीटों में से पूरा का पूरा 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया देश के नाम पे कि आज़ादी लाएंगे और ये करेंगे और भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन ये खुद ही भ्रष्ट लोगों के साथ हो गए और आज जेल में चले गए भ्रष्टाचार के। दिल्ली में आप प्रचार कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ प्रचार आप? मैंने पूरा 10 विधानसभाओं में प्रचार कर चुका हूँ, डोर टू डोर। 10 विधानसभा में लोगों ने कहा है कि हम आपको वोट देंगे और जितवाएंगे और वादा किया है और मैं उन्हीं के वादा के बलबूते मैं जीतूँगा और इतना सेवा करूँगा, इतना काम करूँगा कि कभी जनता के पास इतना मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद ही जिता देगी जितना काम करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ईमानदारी से पढ़े लिखे जो इंसान आते हैं, पूरे देश के लिए मैं कहूँगा जो पढ़े लिखे इंसान आते हैं, जो आपराधिक किस्म के नहीं हैं, उनको वोट दें और उनको जिताएं, जिससे देश की वो लोग सेवा करनी चाहिए। कुछ ही लोग होते हैं जो सेवा करने के लिए आते हैं, बाकी तो टिकट जो है करोड़ों अरबों रुपए लगा के टिकट खरीदते हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगा करके और चुनाव लड़ते हैं, वो सेवा नहीं करते हैं, वो खरबों रुपये कमाते हैं। तो उनको वोट न दें। जो आप देखें कि कौन कैंडिडेट बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, आपराधिक किस्म का नहीं है, और उन्हीं को वोट दें, न कि आप जो है किसी प्रकार के प्रलोभन में आए, चाहे कोई पैसे दे रहा है, दारू दे रहा है, मीट दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, साड़ी दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है या मोबाइल दे रहा है, उसके प्रलोभन में ना आए। वो लोग टिकट भी दे रहे हैं, अरे आप लोगों को इनको देना है तो रोज़गार दें। जो नवयुवक हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको रोज़गार दें। वो खुद ही जो है कमा लेंगे, कमा के 40-50 हज़ार महीने का कमाएंगे तो 1000-2000 रुपये बिजली का, पानी का और टिकट का थोड़े उनको वो है, 1000-2000 रुपये वो दे देंगे पानी का, बिजली का, उसमें कुछ नहीं है। अभी 50 रुपये का टिकट का फ्री कर दीजिए, 1000 रुपये महीना दे करके उसको जो है वोट खरीदे, सरकारी पैसे से ये वोट खरीदते हैं, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी एक विवाद पूरे देश के अंदर सुना जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें विवाद नहीं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो है घूस लेने का तरीका है और घूस गए और प्रेजेंट सरकार में घूस के जगह पे जो चंदा नाम से ये लोग लेते हैं, ये घूस नहीं, चंदा भी नहीं कह सकते, ये एक्सटॉर्शन मनी कहेंगे, हिंदी में धन उगाही कहते हैं इसको, कि किसी को बैठा लो ईडी सीबीआई से, थाने में बैठा लो, ऑफिस में बैठा लो और वो चंदा देगा तो उनको जो है छोड़ दो। और इसके माध्यम से उन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए चंदा लिया है। और इवन कि ये जो बीजेपी कहती है कि हमारा जो है हिंदू धर्म है और हिंदू के लिए जो है गौ जो है माता है, ये सिर्फ ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग बीफ की कंपनियों से इतना 100 करोड़ रुपया लिए हैं, इतना 100 करोड़ रुपया लिए हैं कि पूछिए नहीं। और कितने 100 करोड़ रुपया लेने के बाद से वो 4 गुना वो कमाया होगा, तब बीफ कंपनी इनको चंदा दिया होगा। ये सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, आरएसएस एक अहम हिस्सा बीजेपी का माना जाता है, या यूँ कह लीजिए कि बीजेपी आरएसएस का एक अभिन्न अंग माना जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ? आरएसएस के चुनाव में एक अहम भूमिका होती है। आरएसएस जो है चुनाव से वैसे तो दूर रहती है, वो एक संगठन है, देश भक्त लोग उसमें जुड़ते हैं, हम भी शुरू से जुड़े रहे हैं आरएसएस से, और वो देश के लिए काम करती है, न कि बीजेपी के लिए काम नहीं करती। लेकिन कुछ लोग हैं उससे जो है जुड़े रहते हैं और आरएसएस के बारे में जो है अफवाह लोग फैलाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करती, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती। वो आरएसएस एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ देश के लिए काम करती है। देश में जो ये नहीं कहीं आफत पड़ता, आपदा पड़ता है तो उनके लोग जाते हैं, वो हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं बचाते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो सबको बचाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। और वो बेसिकली वो देश के लिए वो काम करते हैं कि देश में कोई मुसीबत आता है, कहीं भी आपदा पड़ता है, वो देश के लिए काम करते हैं। और ये झूठ मूठ में जो है कांग्रेस जो है उसको बदनाम करती है, इसीलिए उनके पास नहीं जाते, क्योंकि वो बता देते हैं बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के ये हैं, इसीलिए जो है कांग्रेस को वोट नहीं देते देशभक्त लोग।
कहते कि नहीं वो गलत बोलता है, जबकि आरएसएस बहुत अच्छा संगठन है, वो देश के लिए करती है, सबके लिए करती है।